वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज। संविधान में ये वर्णित हैं और ये पॉलिटी का एक टॉपिक रहेगा। एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स तो आप सब जानते हैं, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। कई बार अलग अलग फंडामेंटल राइट्स के बारे में प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, लेकिन मूल कर्तव्य भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। जैसे कि आपसे एक कर्तव्य देकर पूछ लेंगे कि ये कर्तव्य संविधान के मूल कर्तव्य का भाग है या फिर नीति निर्देशक तत्व का भाग है या फिर फंडामेंटल राइट है। तो ये डिफरेंस कि कौन से अधिकार हैं हमारे, कौन से कर्तव्य हमारे और कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि अलग अलग एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। इसके बाद पूछा भी जाता है कि कब जोड़े गए, क्योंकि ये मूल संविधान का भाग नहीं थे, अलग से जोड़े गए थे। तो आज हम इन सारे तथ्यों पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यद्यपि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित और अविभाज्य हैं, लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया था, न कि मूल कर्तव्यों को। दूसरे शब्दों में संविधान निर्माताओं ने यह आवश्यक नहीं समझा कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा जाए। हालांकि उन्होंने राज्य के कर्तव्यों को यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया था। ठीक है, इन्होंने ऐसा नहीं माना कि कुछ नागरिक के भी कर्तव्य होने चाहिए। जो संविधान निर्माता थे उनका मानना था कि राज्य के जो कर्तव्य हैं उनको तो नीति निर्देशक तत्वों के तौर पर उन्होंने शामिल कर दिया था, लेकिन जो नागरिकों के कर्तव्य हैं उनको शामिल नहीं किया था। तो फिर बाद में जब इसकी आवश्यकता महसूस हुई तो 1976 में नागरिकों के मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। 2002 में एक और मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया। अब यहाँ पर ये लिए हमने कहाँ से हैं, कहाँ से हमें प्रेरणा मिली, तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्वी रूसी संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रमुख लोकतांत्रिक देश जैसे कि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि के संविधानों में नागरिकों के कर्तव्यों को विश्लेषित नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये जो जैसे कि लोकतांत्रिक देश है ना, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पर मूल कर्तव्यों की बात नहीं की गई। ठीक है, भारत भी लोकतांत्रिक देश है, भारत में भी लोकतंत्र है, तो भारत में भी बात नहीं की गई थी। लेकिन हमने क्या किया है, हमने हर जगह की अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण किया है। हमारे संविधान ने भी क्या किया है, हमारे संविधान को इसलिए उधारी का थैला कहते हैं क्योंकि अलग अलग जगह से हमने चीज़ों को लिया है। जो हमें चीज़ अच्छी लगी, हमें लगा हमारे देश की जनता के लिए महत्वपूर्ण है तो हमने ले ली, देश के लिए ज़रूरी है तो ले ली। तो ऐसे ही रूस के संविधान से प्रभावित होकर हमने मूल कर्तव्यों को जोड़ लिया। 1976 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है उनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। ये चूंकि सरदार स्वर्ण सिंह इसके अध्यक्ष थे तो ये स्वर्ण सिंह समिति के नाम से जानी गई। तो इनका नाम याद रखना है। ठीक है, कौन सी समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल के 1975-77 के दौरान मूल कर्तव्यों, उनकी आवश्यकता आदि के संबंध में संस्तुति देनी थी। अब ये अलग अलग आयोग समितियां बनाई जाती हैं, उनसे पूछा जाता है। ठीक है, कुछ जाने माने प्रसिद्ध लोग जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको बिठाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आप इस पर अध्ययन कीजिए, रिपोर्ट तैयार कीजिए और बताइए सरकार को कि ये सही काम है या नहीं है। तो ऐसे ही इसके लिए एक समिति बनी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो इससे संबंधित है। ये एग्जाम में पूछी गई है कई बार, इसलिए इसको याद रखना है। समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग पाठ होना चाहिए। इसमें बताया गया कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कर्तव्यों को भी निभाना आना चाहिए। इसमें ऐसा कहा गया कि नागरिकों को अधिकार तो मिले हैं, नागरिकों को अधिकार दे रही है सरकार, अच्छी बात है, लेकिन नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य बनते हैं देश के प्रति, संविधान के प्रति, उनको भी नागरिक भी उनको निभाएं। तो जो बात है दोनों तरफ से होनी चाहिए। तो यहाँ पर फिर कर्तव्यों को इंट्रोड्यूस किया गया। केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 लागू किया। तो ये कब आया, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ठीक है ना, यहाँ पर ये आया। इसके माध्यम से संविधान में एक नए भाग 4 का को जोड़ा गया और इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था और वह अनुच्छेद था 51 का। तो आर्टिकल 51 का अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। किसमें, भाग 4 का में, भाग 4 का के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को रखा गया। कब जोड़ा गया, 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1976 में होता है, 1976 में होता है। किसकी सलाह पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पर। तो ये सारे फैक्ट एग्जाम में अलग अलग पूछे गए हैं, तो इनको याद रखना है। इसके बाद
जब 51 का में अनुच्छेद जोड़ा गया और ये 42वें संविधान संशोधन हुआ तो 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने? 10 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज थी जिनको जोड़ा गया। एक फिर बाद में जुड़ी 11वीं। अब यहाँ पर क्या था, सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि संविधान में मूल कर्तव्यों को ना जोड़ा जाना ऐतिहासिक भूल थी और दावा किया कि जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाए उसे अब किया गया। तो ये बस अपनी एक जो है कांग्रेस पार्टी उस समय थी तो अपना प्रचार प्रसार किया, बताया कि हाँ हमने अच्छा काम किया है। यद्यपि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, ठीक है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो ये चीज़ भी याद रखें, हो सकता है आरओ या फिर बीईओ पीसीएस वाले ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर 10 कर्तव्यों को 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ने की सलाह दी थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने, लेकिन सरकार जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उसने कितने 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा। उसके बाद और भी जोड़े गए। आइए इन मूल कर्तव्यों को देखते हैं। मूल कर्तव्यों की सूची अनुच्छेद 51 का के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह, अब क्या वह ये देखते हैं। तो सारे मूल कर्तव्यों को देखने वाले हैं हम, 11 के 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। तो 10 तो 1976 में जोड़ दिए थे, समिति ने सलाह दी 8 की, 10 जोड़ दिए 1976 में, 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद रखना है। इसके अलावा 11वां कब जोड़ा गया, तो 11वां 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है ना। एक 86वां संविधान संशोधन अधिनियम होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 86 वाला, जिसमें शिक्षा के अधिकार वाली बात की गई, शिक्षा के लिए जोड़ा गया एक इसको आइए हम देखते हैं आगे। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 11वां जोड़ा गया। कुल कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है हमारी? 11 है। तो पहली ड्यूटी क्या है? संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है ना। तो इसलिए हम राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हैं, राष्ट्रगान का आदर करते हैं। जब राष्ट्रगान होता है तो हम खड़े हो जाते हैं। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। इसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। तो भारत की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, इसकी भी हमें रक्षा करनी है और इसको अक्षुण्ण बनाए रखना है, इसको नष्ट नहीं करना है। इसके अलावा चौथा हमारा कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की रक्षा यानी देश की रक्षा से तात्पर्य है देश की हर एक चीज़ की रक्षा, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी भी हमें रक्षा करनी है, ठीक है ना। जो हमारे सार्वजनिक जो और भी चीज़ें होती हैं उन सब की हमें रक्षा करनी है। साथ ही साथ अगर कभी आपत्ति आ जाए, कभी कोई आपातकाल आ जाए तो हमें राष्ट्र की सेवा के लिए भी समर्पित करना है खुद को। ये सारे हमारे कर्तव्य हैं। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, ठीक है, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या फिर वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो। तो धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रदेश के आधार पर, वर्ग के आधार पर हमें भेदभाव नहीं करना है। भाईचारे की भावना को बनाकर रखना है। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये हमारे सारे कर्तव्य हैं। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। जो हमारी संस्कृति है, जो संस्कृति की गौरवशाली परंपराएं हैं, उनका हमें महत्व समझना भी है और उनका परिरक्षण भी करना है। परिरक्षण करने से तात्पर्य क्या है? हम परिरक्षण किसी चीज़ का कब कर पाएंगे? जब हम उन चीज़ों को अपनाएंगे तो हम उन चीज़ों की रक्षा कर पाएंगे, उन चीज़ों को अपनी दूसरी पीढ़ियों तक दे पाएंगे। परिरक्षण तो यही होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, सारी चीज़ें जाती रहें तो आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उसके बारे में पता चले। तो हमारी संस्कृति क्या होगी? हमारी संस्कृति एक हिसाब से आगे भी बढ़ेगी, संस्कृति का महत्व आगे आने वाली पीढ़ियां भी समझेंगी, ठीक है। तो ये भी हमारा एक कर्तव्य है। इसके बाद हमें अपनी प्रकृति को भी संरक्षित करना है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव, इन सब की रक्षा करना है और उनका संवर्धन भी करना है। और प्राणी मात्र के प्रति दया भावना भी रखनी है, यानी कि जो जानवर होते हैं, हर एक प्राणी, जीव जंतु के प्रति भी हमें दया का भाव रखना है। ऐसे नहीं कि उनको नुकसान पहुंचाना है, ऐसे नहीं कि सड़क पर जो भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, ठीक है, जैसे गाय है, कुत्ता है आदि, कोई भी जानवर सड़क पर घूम रहा है तो हम उसे नुकसान पहुंचा दें, ये हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। हमारा कर्तव्य है कि हम उनके प्रति दया भावना दिखाएं, उनको भी संरक्षित करें। इसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ये भी हमारा कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ठीक है ना। कोई भी सार्वजनिक संपत्ति है उसको हम नुकसान ना पहुंचाएं। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले, ठीक है। जैसा कि अभी नीरज चोपड़ा ने किया है।
अभी इनको स्वर्ण पदक मिल गया है। तो व्यक्तिगत अगर हमारे अंदर कोई अच्छी स्किल है तो उसको भी हम बढ़ाएं, सामूहिक गतिविधियां उसको भी हम बढ़ाएं, ताकि हर एक क्षेत्र में उत्कर्ष की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, तरक्की करें। जब एक व्यक्ति की तरक्की होगी तो समाज की तरक्की होगी, समाज की होगी तो देश की तरक्की होगी। ठीक है ना, ये आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो हमें निरंतर अपनी स्किल्स पर भी काम करना है, प्रगति पर काम करना है, उत्कर्ष की तरफ ले जाना है। इसके बाद 11वां जो जोड़ा गया मूल कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, वो है शिक्षा से संबंधित। 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के जो भी बच्चे हैं उन बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, ये बेसिकली माता पिता के लिए था कि जो माता पिता हैं उनका ये होना चाहिए, उनका ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे उनको शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं। और यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 2002 में आया था। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने कुल 11 मूल कर्तव्यों को डिस्कस किया। मूल कर्तव्य कब आए, कैसे आए, किसने इंट्रोड्यूस किया, सारी चीज़ों को डिस्कस किया। आई होप सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।